हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि हमारी जो नबी थे उनकी क्या क्या खूबियां थी, जो हमारा क्रिएटर है उन्हें क्या क्या खूबियां देके भेजा था। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान। अगली उम्मतों में ये होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी, उसे जला के राख करते थे। अहले ईमान थे सही, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी बात हो। 700 किलोमीटर दूर था तबूक। आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। 5 खुसूसियात। जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया। वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है। वो कहते थे ना जिन्नात का असर है, शैतान भी तो जिन है ना, बल्कि ये तो अल्लाह का फरिश्ता है, इन पे नाज़िल होता है। फ़अैना तज़हबून, तो किधर फिरे जा रहे हो, इस कुरान से क्यों भाग रहे हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो नसीहत नहीं है मगर सारे जहान वालों के लिए। ये हुआ की ज़मीर कुरान की तरफ भी जा सकती है और नबी इस्लाम की तरफ, कि ये नबी जिक्र है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की याद दिलाने वाली हस्ती है सारे जहान वालों के लिए। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, और हमने इस नबी अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बना। तो बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने 5 क्वालिटीज ऐसे दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं थी। उनमें से पहली क्वालिटी यह है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई है। अगली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, और मेरे लिए अल्लाह ने पूरी जमीन सजदागाह, जिधर मेरे उम्मती चाहे नमाज ना करें। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान। अगली उम्मतों में यह होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी, उसे जला के राख करते थे। लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। सूरतुल अनफाल नाज़िल हुई। तीसरा, 1 महीने के रोब से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, यानी मेरे उम्मती 1 महीने की मुसाफत पे होना तो काफिरों पे उनका रोब पड़ जाता है। वो तो अड़े जैसे मुसलमाना था नहीं ना मेरे जे, ये जो अहले ईमान थे सही, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी बात हो। रोमन एम्पायर डर जाती थी। आप देख ले कैसरे रोम 1.5 लाख का लश्कर लेके अरब की सरजमीन पे आया। उसको पता चल गया कि ये कोई नई दावत खड़ी होने वाली है। जिस तरह आज मौलवियों को पता चल गया हर मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ा रहा है, उनको दादा हो गया कि ये कोई आम दावत नहीं जो उठी है। हर गली में आग लगी हुई है। दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो रेनाउंड आलिम हो और मेरे खिलाफ वो झूठे इल्जामात लगा के लेक्चर ना रिकॉर्ड करवा रहा हूं। उनको पता चल गया ये कोई आम काम नहीं हो रहा। और मैंने पहले भी इनको कहा था कि आप लोग ये ना समझे कि कोई ये आम दावत है, कोई एक मौलवी आया बातें कर रहे और खत्म हो गया, नहीं ना, ये एक सच्चाई पे मबनी दावत है, नबी इस्लाम की मुबारक दावत है जो अल्लाह ताला ने उठाई है, और उसी पैटर्न के ऊपर नबी इस्लाम की सच्चाई उम्मत तक पहुंचाने के लिए। तो इसके खिलाफ आप खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आपको एक्सपोज कर देगा अपनी इमाम के सामने, क्योंकि ये सच्चाई है कुरान और हदीस में जो है। तो वो कैसरे रोम ने जब वो 1.5 लाख का लश्कर लेके आ गया तो नबी इस्लाम ने फिर नफीर आम कर दी थी। सूरह तौबा नाजिल हुई है ना गज़वा तबूक के बारे में, आपकी जिंदगी का आखिरी गज़वा। तो ये पहला और आखिरी मौका था जब अनाउंसमेंट हुई कि जो इस गज़वे में शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक तस्वुर होगा, इल्ला ये कि कोई मरीज है, कोई माजूर है या औरतें। तो 30,000 का सहाबा का लश्कर लेके, और वो लश्कर भी क्या था कि ये ऐसे थे जिनके पांव में जूतियां भी नहीं थी, और वहां 1.5 लाख की रिजर्व आर्मी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ।
ऑलमोस्ट आप समझ ले 15-20 दिन का रास्ता था पैदल रेगिस्तान के अंदर। 700 किलोमीटर दूर था तबूक। आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। यहां से नबी इस्लाम चले हैं, उधर से कैसरे रोम जो बदमाशी के साथ पहले आके बॉर्डर पे बैठा था वो अपनी फोर्स में वापस चला गया, वरना जंगे यरमूक वहीं पे हो जानी थी। तो अल्लाह ने 1 महीने के रौब से मदद फरमाई। 3 चीजें हो गई, यानी जमीन सजदा का, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज, 5 खुसूसियात। जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। और चौथी चीज फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने अगले अंबिया को कौमों और कबीलों की तरफ भेजा था, मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा है। उसकी वजह से मुझे याद आया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मुझे सारी इंसानियत। और 5वीं चीज, अल्लाह ताला ने मुझे शफात का इज़्ज़त दिया है। ये 5वीं खुसूसियत है जो मुझसे पहले ये 5 खुसूसियात किसी पैगंबर को नहीं मिली। इसके अलावा भी खुसूसियात है। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है नबी इस्लाम की 8 खुसूसियात। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक और खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत मेरे ऊपर फरमा दी है। नबूवत अपने आखिरी दर्जे में मेरे ऊपर मुकम्मल हो गई। ये नबी इस्लाम की खुसूसियत इसी सूरत में है कि आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आना, वरना तो एक खुसूसियत ना रहती। अगर ये किसी खास टाइटल का नाम होता कि जी बाद में भी पैगंबर आते रहे तो वो टाइटल अपनी जगह कायम रहेगा, तो वो तो सारे पैगंबरों को फिर टाइटल मिल जाता है। तो ये 6 खुसूसियात, उनमें से एक खुसूसियत के सारे जहान वालों के लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, लेकिन हदायत वही पाएगा जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुरान से, नबी इस्लाम की मुबारक तालीमात से हदायत उसे मिलेगी जो खुद भी चलना चाहे। मुझे डॉक्टर सराज साहब की बात याद आ गई। बयानुल कुरान आपको पता उन्होंने रिकॉर्ड कराया ना, जब आखिरी लेक्चर आया ना 108 नंबर, जिसमें ये पारा नंबर 30 मुकम्मल हुआ। उनके 108 लेक्चरों में हुआ, हमारा 334वां चल रहा है। 3 टाइम से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एंड पे उन्होंने कहा मैं दुआ करवाता हूं, लेकिन दुआ कराने से पहले उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा ये दुआ उसी के लिए है जो वाकई चेंज होना चाहता है। अगर दुआ करते वक्त आप ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे दीन इस्लाम पे चला दे, ऐ अल्लाह मुझे नबी इस्लाम के रास्ते पे चला दे, और दिल में ये आ रहा है कहीं चला ही ना दे, दाढ़ी रखनी ना पड़ जाए, हलाल और हराम की तमीज करनी ही ना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा फिर ये उसी तरह की दुआएं हैं जिस तरह इमाम मस्जिद कराते हैं और चले जाते हैं। तो अगर वाकई आप दुआ करना चाहते हैं तो फिर तो आप दुआ करें, वरना उन्होंने कहा कि मैं भी रूटीन से करवा दूंगा, आप भी रूटीन से कर लें। तो ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला है कि कुरान में और नबी इस्लाम की हस्ती में उस शख्स के लिए हदायत है जो खुद सीधा होना चाहे। इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह ने रूल बना दिया, जो खुद सीधा होना नहीं चाहेगा उसे अल्लाह भी सीधा नहीं करेगा। तो ये जो आपने कहानियां कराई हैं, दुआ करो जी अल्लाह तौफीक दे दे, ये कोई चीज ही नहीं इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने तौफीक उसको देनी है जिसने कोशिश करनी है। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप देख सकते हो कि यार हमारे नबी के को इतनी सारी क्वालिटीज देके रखे हुए, तो इतना सारे मतलब रहमत दिए हैं हमारे क्रिएटर। आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिला। ये तो हम भी नहीं जानते थे कि यार रियली ये चीज तो जानते थे कि वो लास्ट नबी होने वाले हैं और उनकी उम्मती हम जितने भी दुनिया के इंसान है वो होने वाले हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो हमारे जो आखिरी नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे थे, क्योंकि उनके आने के बाद जो इंसान है उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। जो अगर आप पढ़ोगे इस्लाम क्या है, नबी की जो हिस्ट्री है वो पढ़ोगे, तो आप अपने आप को एक उनके जैसे जब ढालोगे तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि उनके जैसा परफेक्ट इंसान कोई नहीं है। वो आए तो जो औरतों के साथ अत्याचार होता था, वहाँ पे जिंदा औरतों को मतलब दफना दिया जाता था क्योंकि बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। तो हर चीज वो जब आए तो ये एक रहमत थी इंसानों के लिए। तो ये सब चीजें सच में उनकी एक क्वालिटी है कि उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है दुनिया में। सो गाइस, ये तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के बाय, लव यू गाइस।